नमस्कार साथियों, केबीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको पता ही होगा कि हमारा मैथ की सीरीज चल रही है जिसमें हम वनडे एग्जाम को टारगेट पे रखते हैं, जिसमें हम रेलवे, एमपीएसआई, ग्रुप डी हर एक एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए उससे रिलेटेड पूरा मैथ के सवाल लाते हैं, प्रश्न लाते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सॉल्व करते हैं और उसके अलावा जो अदर जानने को मिलता है वो भी जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आज हमारा नया टॉपिक चालू हो रहा है नंबर सिस्टम। जी हाँ, आज से नया टॉपिक क्या चालू हो रहा है? नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मेरे को कमेंट कीजिए, मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर है? तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो साथियों, ये रहा आज आपका पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस करनी 12 डैश 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 अनंत तक के बराबर है। मतलब इसका क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2 और साथियों चौथा ऑप्शन है 3। आपको इसका मान ज्ञात करना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों, क्या होगा आपका सही आंसर। प्लीज साथियों आप लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा आपका सही आंसर। तो देखिए, हम इसको कई मेथड से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं और एक लंबा होगा। तो साथियों सबसे पहले तो मैं बेसिक बताता हूँ, ठीक है। बेसिक कैसे करेंगे, इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, ठीक है। पहले क्या बताऊंगा, बेसिक। अच्छे समझिएगा बेसिक, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न पूछ चुके हैं एग्जाम पे, ठीक है। क्या लिखा है, करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस करनी 12 डैश डैश मतलब अनंत, इन्फिनाइट, इक्वल टू, आपको इसका मान ज्ञात करना। हम इन सब के बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स। इसका मान क्या मान लेते हैं साथियों, एक्स मान लिए। क्लियर है, इतना क्लियर। अब क्या करते हैं, इसमें से करनी हटाते हैं, तो हम दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, वर्ग। एक सेकेंड, ये इसको थोड़ा एक स्टेप और करिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बराबर क्या माने हैं, एक्स। ठीक है, आगे करते हैं। 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 इक्वल टू अनंत, ठीक है। इतना क्लियर होगा। क्लियर इसलिए होगा क्योंकि हमने कुछ अभी किया ही नहीं है, केवल क्या माना है, इस सब के माना बराबर एक्स माना है। अब हम दोनों पक्षों को क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। अब आपको पता ही है कि करनी स्क्वायर से कट जाता है, अर्थात स्क्वायर से एक करनी कर गया तो बाहर क्या निकला, 12 प्लस। अब देखिए, मान लीजिए क्या है, सागर है। क्या है साथियों, सागर। अब ये सागर में पूरा क्या है, ये भरा हुआ है। अच्छे समझिएगा, उदाहरण के साथ समझा रहा हूं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा ये। साथियों ये मान लेना क्या है, एक सागर, ठीक है। अब इसमें आपका भरा हुआ है क्या, जल।
सागर में जल ही रहता है। ठीक है, ये क्या है आपका, पेन नहीं चिन्हा रहा, ये है आपका सागर, और ये क्या है, जल या पानी। क्लियर है, इतना क्लियर होगा। अब बताइए, ये है, यहां से 1 गिलास पानी निकालिए या फिर लोटा, जल क्या किए, निकाल लिए। ठीक है, इससे क्या किए, एक सागर है उसमें से हमने 1 लोटा पानी क्या निकाल लिया है। तो साथियों, जब हम किसी सागर से 1 लोटा पानी निकालेंगे तो उसमें क्या कोई उसके परिवर्तित होगा, नहीं होगा। क्या होगा, उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम सागर से 1 लोटा पानी मतलब हम ना के बराबर निकाले हैं। क्या किए हैं, ना के बराबर निकाले हैं, अर्थात उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथियों, ये इसलिए बताया हूं कि यहाँ पे देखिए मैं क्यों बता, ये जो अनंत है, जैसे सागर में जल अनंत है, वैसे ये करनी जो 12 चल रही ये भी अनंत है, इसकी कोई गिनती नहीं। जिस प्रकार सागर की जल की कोई गिनती नहीं है, उसी प्रकार ये अनंत की कोई गिनती नहीं है। और जिस प्रकार इस सागर से हम 1 गिलास जल बाहर निकालें, क्या किए, सागर से 1 गिलास जल बाहर निकालें, उसी प्रकार हमने इसका वर्ग करके ये 12 जो है हमारा बाहर निकला है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सेम उसी प्रकार उस पर 12 यदि बाहर निकलेगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। अब देखिए क्या करें, अब मान में परिवर्तित नहीं हो, ये क्लियर। अब साथियों बचा क्या हमारा, अब आपका बचेगा करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस करनी 12, ये भी कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर चलेगा। अब मैं ये एग्जाम्पल आपको मिटा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल में यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको साफ कर रहा है। क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर होगा। आगे चलते हैं, अच्छे समझिएगा। अब देखिए, हमने इसका मान क्या माना था, इसकी वैल्यू क्या मानी थी साथियों, यहाँ पे x माना था, अर्थात यहाँ पे क्या होगा 12 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। आगे अब एक्स स्क्वायर को अपने जगह पे रखते हैं, बाकी ये संख्या बराबर के उधर जाएंगे, प्लस में तो उधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये होता है समीकरण, ये क्या होते हैं समीकरण, ठीक है। अब इसको हल किया जाता है, अब इसको हल क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पे जो संख्या होती है और यहाँ पे जो संख्या, ये दोनों चीज समझिए, यहाँ पे जो संख्या होती है और यहाँ पे जो भी संख्या होती है, तो यहाँ पे संख्याओं का क्या किया जाता है साथियों, गुणा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो संख्याओं हैं इनका क्या करते हैं, जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। अब समझिए क्यों जोड़ते घटाते हैं। यहाँ पे जो संख्या रहती है, ये संख्या, पेन चेंज करके बता रहा हूँ, आराम से समझिएगा, ये पेन अच्छे से नहीं दिख रहा आप लोगों को, ये यहाँ पे जो ये संख्या है और यहाँ पे जो, तो इसको, ये जो संख्या, इसको जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए जो यहाँ पे संख्या है। और साथियों
यहाँ पे जो संख्या है उसका आपस में गुणा होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो कैसे, जो यहाँ पे जोड़ोगे घटाओगे उसको ये इतना आना चाहिए, देखो जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए और उसी संख्या का गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो गुणा करने पर क्या आना चाहिए 12 और घटाने पर क्या आना चाहिए 1। अब देखो करो इसको। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका गुणा करने पर 12 आता है और घटाने पर 1 आता है या फिर जोड़ने पर 1 आता है? तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले शुरू से चलते हैं। तो 12 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 12 हो जाएगा, परंतु 12 और 1 का डिफरेंस क्या है 1 नहीं है, ये भी गलत। दूसरा अभी बाद में देखेंगे कौन सा सही हो कौन सा गलत, ये चीज़ अपन बाद में देखेंगे। पहले 12 आता किस में है पहले ये देखते हैं, ठीक है। 1 गुणे 12 या फिर 12 गुणे 1, 2 गुणे 6 या फिर 6 गुणे 2, 3 गुणे 4 12 या फिर 4 गुणे 3 क्या होगा 12। कितने प्रकार से आता है 12 का गुणा 1 से करेंगे, 6 का 2 से करेंगे, 3 का 4 से करेंगे। इन सब का गुणा करने पर क्या आता है साथियों 12 आता है। इन सब का गुणा करने पर क्या आता है 12 आता है। अब हमको ये देखना है कि जब ये 12 आता है तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा पे भी 12 आए और यदि जोड़ें या फिर घटाएं तब क्या आए, उस कंडीशन में 1 आए। तो हम देखते हैं 12 और 1 को करते हैं तो ये नहीं आता 1, 12 और 1 नहीं आता। 6 में 2 घटाएंगे कितना आएगा साथी 4 4, और 3 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 1, क्या आएगा 1, अर्थात हमारा 3/3 गुणे 4 सही होगा। आगे देखते हैं 3 गुणे 4 क्या होगा साथियों सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा क्योंकि उधर जगह नहीं है, ठीक है। अब समझिएगा अच्छे से। अब तो यहाँ पे क्या होगा साथियों समझिएगा क्या होगा x²। अब क्या करना है गुणा करना है, -4 प्लस 3x माइनस 12 = 0। अब देखो ये तो यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज देखना है, क्या चीज देखना है चिन्ह में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। देखो जैसे प्लस और माइनस का क्या होता है साथियों माइनस होता है, बड़े अंक के सामने माइनस है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, तो बड़े यहाँ पे माइनस है अर्थात बड़े अंक के सामने भी क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर जिस प्रकार से 12 लाना है, गुणा करने पर क्या लाना है 4 × 3 से गुणा करने पर क्या आता है 12 आता है, घटाने पर क्या आता है 1 आता है। उसी प्रकार इन चिन्हों को भी ध्यान देना है। तो इन चिन्हों में यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी बड़े अंक के सामने कौन से चिन्ह होना चाहिए माइनस होना चाहिए। और यहाँ पे जो चिन्ह है तो इन दोनों चिन्हों को गुणा करने पर ये चिन्ह, तो हम देखिए माइनस प्लस का क्या होता है साथियों माइनस होता है, अर्थात माइनस और प्लस इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे मतलब दोनों चिन्हों को क्या प्राप्त होता है माइनस, अर्थात प्लस माइनस का माइनस और ये 12। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब x² है और ये 4x है, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या हो रहा है साथियों कॉमन क्या है x, कॉमन क्या है x, तो x इससे बाहर करेंगे। देखिए आज यदि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप उसमें संकोच नहीं कीजिए, अपन बेसिक से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि एक क्वेश्चन ये बना तो इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोनों में x² है तो x कॉमन हुआ तो क्या बचा साथियों x - 4। यहाँ से प्लस 3 कॉमन हो गया तो यहाँ से क्या बचा x - 4 = 0। अब देखिए कैसे बचा। अब देखिए 12 क्या करेंगे 3 × 4, x का क्या करेंगे 3 × x, ये 4x का क्या करेंगे 4 × x, और ये x² का क्या करेंगे x × x। अब देखिए यहाँ पे 2x है, एक x बाहर हुआ कितना बचा x माइनस, यहाँ से 4x बाहर कितना बचा 4, प्लस 3 यहाँ से बाहर किए तो 3 बाहर हुआ क्या बचा x माइनस, यहाँ से 3 बाहर हुआ क्या बचा साथियों 4 = 0। अब क्या बनेगा x माइनस x + 3 और x - 4 = 0, अर्थात x - 4 = 0। तो x बराबर कितना हो जाए माइनस में तो इधर प्लस में, और x - +3 = 0। तो x इधर प्लस में है 3 इधर जाएगा तो माइनस में।
और साथियों एक चीज़ हमेशा याद रखना, आंसर हमेशा किस पे आता है, प्लस में आता है। तो 3 किस में है, माइनस में, अर्थात ये गलत। हमारा सही आंसर क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर, सही ऑप्शन आंसर क्या होगा हमारा, x इक्वल टू 4। सही आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू 4, अर्थात ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी। आपका सही आंसर क्या हुआ, 4। साथियों आप लोग बोलते होंगे इतना लंबा एग्जाम में कौन करेगा, तो ये करना नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोग कंसेप्ट क्लियर किया हूँ। क्या किया हूँ, कंसेप्ट क्लियर किया हूँ। इतना लंबा आपको नहीं करना है, इसका मैं केवल देख के बताऊंगा। ठीक है, देख के बताऊंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देख के बताएंगे। ठीक है, इतना लंबा आपको नहीं करना है। इतना आ गया है समझ में। अब मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ, एकदम क्लियर, बिल्कुल इजी, डायरेक्ट। आइए समझते हैं कैसे, अच्छे समझना साथियों। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज यहाँ समझते जाना, थोड़ा सा हम मिस्टेक हुआ तो आगे आपसे नहीं बने। आपको ऐसे क्वेश्चन में केवल एक चीज देखना है। क्या देखना है, कि पहला तो ये अनंत होना चाहिए। ठीक है, पेन चेंज करके बता रहे, पहला क्या क्या देखना है इनमें। हाइलाइटर के साथ, तो पहले आपको क्या देखना है, इस पे अनंत देखना है। ठीक है, ये क्या है आपका फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा आपको ये प्लस देखना है। ठीक है, और साथ ही प्लस या फिर माइनस। ठीक है, ये देखना है। और साथ ही तीसरा देखना है इनकी जोड़ी बनती है कि नहीं। जोड़ी मतलब क्या, आपस के मतलब इनको गुणा करने पर, एक सेकेंड, यहां पे समझिए, गुणा करने पर संख्या ज्ञात हो, और दो संख्याओं का अंतर एक हो। कितना हो साथियों, दो संख्याओं का अंतर एक हो। क्या क्या देखने को बोला, पहला अनंत देखना है, दूसरा प्लस या माइनस देखना है, तीसरा दो संख्याओं को गुणा करने पर उनके बीच की संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12। अब अंतर मैंने क्या बोला है, एक। तो साथियों यदि हम 4 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 12। और अंतर भी देखो, इसके मध्य कितने का अंतर है, एक का अंतर है। अंतर कितने का है, एक का। गुणा करने पर कितना आया, 12 आया। अब यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस। तो साथियों ये है दो आंसर। यदि चिन्ह आता है प्लस तो बड़ी संख्या लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है, बड़ी संख्या। और यदि चिन्ह आता है माइनस तो कौन सी संख्या लेनी है, छोटी संख्या लेनी है। प्लस का चिन्ह आता है तो आपको बड़ी संख्या लेनी है, और माइनस का चिन्ह आता है तो आपको छोटी संख्या लेनी है। क्या लेनी है, छोटी संख्या। तो आपको इसका आंसर क्या होगा, देखिए 12 प्लस 12 प्लस 12 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4। और यदि यहीं पे 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12, और ये होता कहाँ तक, अनंत तक, और सबके सब किस पे होते, करने में होते, तब की कंडीशन में आपका क्या क्या होता आंसर, ऑप्शन नंबर डी। प्लस आएगा तो बड़ी संख्या और माइनस आएगा तो छोटी संख्या। ये आपको करना है, ना कि ये पूरा मैथड करना है। मैथड मैंने आपको केवल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया हूँ। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न। अब बताइए इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए साथियों क्या होगा।
आप लोग देखिए क्या लिखा है, करनी दो प्लस करनी दो प्लस करनी दो प्लस करनी दो इक्वल टू एक्स बराबर एक्स में एक्स का मान ज्ञात करना है। प्रश्न वही है पर देखो डिफरेंट है, वहाँ यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स का मान ज्ञात करना है, वो किसके बराबर है ये पूछा है। ठीक है, तो आप तो पहला अनंत देखिए, दूसरा करंट प्लस माइनस देखिए और तीसरा संख्या देखिए, बस इसके बाद आप बता दीजिए क्या होगा आपका आंसर। अब बताइएगा। अब तो आप लोग बोलेंगे कि दो देखना है, क्या देखना है, दो देखना है, एक गुणे दो और दो गुणे एक, दो दो। मैं यह समीकरण भी बना दे रहा। अब बताना आप लोग साथियों, अब आप फंस गए हैं कि दो माइनस एक होगा, माइनस दो या एक होगा, या फिर दो और एक होगा। अब यहाँ पे आप लोग फंसे हुए। आप मेरे को इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैं बिल्कुल इजी बताऊंगा, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण वाला मेथड अपनाओ। क्या था इन सब, क्या था, इसको मान लो x तो मान लिया है, दोनों पक्षों क्या कर दो साथियों, वर्ग से ये कट गया, तो क्या बचा x प्लस बाकी चीज़ों की वैल्यू क्या मान लो, सॉरी यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, तो एक यहाँ से करने निकल क्या बचा 2 प्लस बाकी तो बच गए ना, 2 प्लस 2 प्लस 2 कहाँ तक अनंत तक इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब साथियों इसकी वैल्यू क्या है आपकी x, तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको क्या करोगे साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से क्या कॉमन हुआ, x कॉमन हुआ तो क्या बचा x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन हुआ तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, अर्थात x माइनस 2 इक्वल टू 0, अर्थात x इक्वल टू 2। उसी प्रकार x माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया साथियों, माइनस 1, अर्थात आपका x का मान है 2 और माइनस 1। साथियों किस ऑप्शन में है आपका 2 और माइनस 1, तो 2 और माइनस 1 है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब साथियों यहाँ पे और भी संख्या हो सकती है, अदर संख्या। यहाँ पे तो 2 है तो चल गई, यहीं पे 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 का तो आपसे बन ही जाएगा, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 तो बन सकता है। ठीक है, तब के कंडीशन में क्या होगा तो वो हम जब क्वेश्चन आएगा तो उस बारे में बताएंगे। क्लियर, अभी इतना आपको क्लियर होगा कि कैसे हम 12 सॉल्व करेंगे, कैसे हम 2 को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे यदि यहाँ पे ये होता किसमें, यदि ये होते सब माइनस में, तो आपका आंसर होता क्या, -2 और 1। क्या होता, -2 और 1। यदि माइनस में होता तो प्लस में 2 और -1, और माइनस में होता -2 और 1। और यदि यहीं पे पूछा होता किसके बराबर है, किसके बराबर है साथियों, तो आप लोग बता देते किसके बराबर है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलें आगे अगले प्रश्न की। तो साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न, करने 6 माइनस करने 6 माइनस करने 6 माइनस करने 6 के बराबर है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 6। अब आप इसमें बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। ठीक है, आप लोग बताइए क्या होगा इसका। ठीक है, तो आप लोग बताइए क्या होगा आपका सही आंसर, बताइए साथियों क्या होगा। बिल्कुल समीकरण नहीं करना है आप देखिए, पहला चीज जो जो बताया हूं, क्या क्या बताया था, पहला आपको देखना है अनंत, दूसरा आपको देखना है प्लस और
ठीक है, क्या क्या देखना है ये बताए। पहला क्या देखना है, अनंत देखना है साथियों, दूसरा प्लस और माइनस देखना है, और तीसरा देखना है संख्याओं के गुणा के मध्य एक का अंतर। क्या देखना है, अंतर। अब संख्या क्या है आपका, यहाँ पे 6 है। कौन सी संख्या है, 6। अब साथियों इसको करो, 6 में क्या होता है, 6 कम 6, 1 गुणे 6, दूसरा 2 गुणे 3 या फिर 3 गुणे 2, 6 6 6 6। ठीक है, 6 कम 6, 2 3 6, 3 दूना 6। तो देखिए 6 और 1 के बीच डिफरेंस कितना का है साथियों, 5 का है, मतलब ये तो गलत हो गया। अब 2 और 3 के मध्य डिफरेंस कितना है, 1, तो ये तो पहला कंडीशन सही। अनंत है ये भी कंडीशन, प्लस माइनस ये भी कंडीशन, 2 कंडीशन तो पहले सही हुआ था। डिफरेंस क्या 1 का है, मतलब हमारा तीसरा कंडीशन सही है। अर्थात अब हमको देखना है कि हमारा आंसर 2 होगा या फिर 3 होगा। क्या देखना है, 2 होगा या फिर 3 होगा। तो साथियों मैंने एक चीज यहाँ पे बोला था, क्या बोला था, यदि संख्या माइनस में है तो क्या होती है, छोटी संख्या। यदि संख्या माइनस में है तो छोटी संख्या, और यदि संख्या प्लस में है, किस में है, प्लस में है, तो क्या आती है, बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस में, अर्थात 2 छोटा है कि 3 छोटा है, तो साथियों आपका आंसर क्या छोटा है, 2 छोटा है, अर्थात आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अर्थात करने 6 माइनस करने 6 माइनस करने 6 माइनस करने 6 डैश 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 कहाँ अनंत तक के बराबर है, तो क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, तो इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, करनी 5 प्लस करनी 5 प्लस करनी 5 प्लस करनी 5 डैश 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 के बराबर है, की बराबर। पहला ऑप्शन ई बड़ा है या बराबर है 2 से, दूसरा सॉरी 1 छोटा है या फिर बराबर है 2 से, दूसरा 3 छोटा है या बराबर है 4 से, तीसरा 2 छोटा है या बराबर है 3 से, चौथा 0 छोटा है बराबर है किससे, 1 से। ठीक है, तो साथियों क्या होगा आपका आंसर, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर साथियों। तो चलिए साथियों देखते हैं। सबसे पहले क्या देखने को बोला था मैं, अनंत, वो तो है। प्लस माइनस बोला, वो भी है। अब देखते हैं संख्याओं का अंतर। अब जैसे 5, क्या देखना है, 5, तो 5 में साथियों 5 गुणे 1 कर सकते हैं, 1 गुणे 5 कर सकते हैं। ठीक, 1 गुणे 5 करेंगे तो भी 5 करेंगे तो 5, ये तो कर सकते हैं। परंतु दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे अंतर 1 है, अंतर कितना है साथियों, 4 है। अर्थात हमारा ये जो फार्मूला है कि 2 बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इसमें देखने के, तो ये हमारा गलत होगा। अब इसको कैसे करते हैं ये देखिए। तो साथियों इसको बेसिकली देखिए, क्या है आपका 5 है। अब यहाँ पे आप लोग समझना 2 चीज, ये हमारी संख्या क्या है 5। यहाँ पे चिन्ह का महत्व है, ये चिन्ह का। यदि यहाँ पे प्लेस है तो हम यहाँ चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे। प्लेस है किसकी ओर चलेंगे, आगे की ओर। और यदि माइनस है कहाँ चलेंगे हम,
पीछे की ओर चलेंगे। अब ये तो पता हो गया कि हम चलेंगे, ठीक है ना, कि आगे की ओर जाएंगे गुणा करते या फिर पीछे की संख्या, परंतु कब तक चलेंगे, कब तक जाएंगे? तो साथियों जब तक जाएंगे जब तक किसी संख्या के गुणा का अंतर एक ना हो। क्या ना हो? एक ना हो। तो जैसे 5 के बाद क्या आता है? 6। 6 का गुणा होता है 2 और 3। क्या होता है? 2 और 3। परंतु अब देखिए 5 के बाद 6 आ गया तो यहाँ पे हो गया, ठीक। यदि हम 5 के बाद किधर जाते? पीछे साइड। यदि यहाँ पे माइनस होता, जैसे प्लेस में तो हमारा 6 आ गया, अब 6 आ गया मतलब 2 और 3, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप क्या जल्दी से बताइए? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, क्योंकि हम किधर गए? आगे गए। आगे जाने पर 6 ही हमारा आ जाता है, जिसमें 2 गुणे 3 करते हैं तो 6 आता है, और 2 और 3 के बीच का अंतर कितना होता है? 1 होता है। तो ये तो प्लस की कंडीशन में हो गया। और यदि यहीं पे साथियों क्या होता? माइनस। क्या होता? माइनस। तब की कंडीशन में क्या होता? तो माइनस के कंडीशन में देखिए क्या होता। तो क्या बोला हूं? माइनस में क्या चलना है साथियों? पीछे चलना है। तो 5 के बाद क्या आता है? 4। तो 4 में 2 संख्याओं गुणा, 4 एक कम 4, 1 एक 4 या फिर 2 गुणे 2। तो अंतर क्या आया? 2 आया, इसमें 3 आया, मतलब ये भी गलत। आते 3 तो 3 का भी नहीं होता, गलत। आते 2 तो 2 में क्या होता साथियों? 2 एक कम 2 या फिर 1 2 कम 2। डिफरेंस कितना होता है? 1, अर्थात क्या होता? 1 और 2। मतलब यदि माइनस होता तो आपका आंसर कितना होता? 1 बराबर है 2 के, और यदि प्लस में है तो 2 बड़ा छोटा है या फिर बराबर है किसके? 3 के। तो ये तो हो गया प्लस की कंडीशन में। माइनस होता तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहता। दोनों बता दिए कब की कंडीशन में क्या होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। तो साथियों इसका बताइए आप लोग क्या होगा। आपका है अगला प्रश्न, करने 3 प्लस करने 3 प्लस करने 3 प्लस करने 3 डैश 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 अनंत के बराबर है। किसके बराबर ये बताना है। पहला है 1 बड़ा है 2 से, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। तो साथियों कमेंट करके बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। बताइए साथियों। और ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है साथियों। तो साथियों जल्दी से बताइए क्या होगा। तो देखिए सिंपल है। क्या है? बिल्कुल सिंपल। कैसे सिंपल है? देखिए ये तो अनंत है, प्लस है 3 है, 3 नहीं होता 3। अब आगे चलना है साथियों, इसका 3 के आगे चलना है तो गुणा देखना है। 3 के बाद क्या आता है? प्लस है ना, तो आगे चलना है। 3 के बाद क्या आता है? 4 गुणा होता है? नहीं होता। 5 गुणा होता है? नहीं होता। 6 होता है? 2 गुणे 3, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या? सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साथियों। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं साथियों। ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद नहीं देखें। इसका बताइए आप, करने 3 फिर करने 3 फिर करने 3 करने 3 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे ना तो आपका प्लस में है, ना तो माइनस में है, और ना ही माइनस, ठीक है, अनंत में है। ठीक है, ये किस में है? तो ये है गुणे में। अब बताइए क्या होगा आपका आंसर। पहला ऑप्शन है 3 के पावर 15/16, 3 के पावर 16/15, 3 के पावर 1/6 और 3 के पावर 5/16। तो साथियों जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसका होता है आपका सूत्र। सूत्र बोलें या फिर
फार्मूला होते हैं, वो आप लोग याद रखना है, वो याद रहेगा तब आपका बनेगा। ठीक है, क्या होता है, x की पावर 1 माइनस, आराम से थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, वन माइनस 1 बटे x के पावर n या फिर 2 के पावर n। ठीक है, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, ये याद रखना। अब यहाँ पे देखो x का मान क्या है साथियों, तो क्या है, x का मान है आपका, x का मान क्या है 3, n मतलब कितनी बार है, 1 2 3 4, तो n का मान क्या हो गया 4, x का मान आपका 3 और n का मान कितना है साथियों 4, तो मान रखिए 3 के पावर 1 माइनस 1 बटे 2 की पावर 4। ठीक है, अब 2 की पावर 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या है साथियों 2 16, अर्थात क्या हो जाएगा 3 के पावर 1 माइनस 1 बटे 16। अब 16 कम 16, 16 में अब देखिए यहाँ पे कर दीजिए, आप तो डायरेक्ट कर सकते 16 कम 16, 16 में 1 गेट कितना बचा साथियों 15 बटे 16, अर्थात कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब कई लोग बोलेंगे सर ये कैसे आ गया एग्जैक्ट, तो साथियों यहाँ पे लिखा है 1 माइनस 1 बटे 16, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 ले लेंगे, तो 16 एकम 16 माइनस 1 एकम 1 और 16 एकम 16, तो 16 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बटे 16, तो हमने ये डायरेक्ट कर दिया 16 एकम 16, 16 में 1 गया कितना 15 बटे 16, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, सभी को क्लियर हो, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताया, पूरा बेसिक बताया, पूरा कंसेप्ट के साथ आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यदि आएगी तो हम अगली क्लास में देखेंगे। और साथियों यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आपको एक और प्रयास हमारा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा, हमारी क्लास अच्छी लगी हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और साथियों आपकी कल की क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है, इसके बाद हम कल की छुट्टी के बाद परसों से हमारी क्लास प्रॉपर कंटिन्यू रहेगी। देखते हैं यदि हम कल क्लास जो आप है हम उसको संडे को लगा के इसका कवर करेंगे। तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।